हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे से। अभी आप देखेंगे ब्लेसिंग में दूसरा कपड़ा था और अभी मैंने काला पहन लिया क्योंकि मेरे लिए माँ बगला मुखी का तंत्र मंत्र विद्या का कपड़ा काला ही है। कल लाल कपड़े में किया था, लेकिन लाल कपड़ा क्रोध का रहता है तो क्रोध आ जाता है, तो भाई लाल कपड़े में पूजा नहीं कर सकती मैं, क्योंकि मैं खाने में भी टमाटर नहीं खा रही हूँ। पीला भोजन करते हैं या ग्रीन मतलब हरा भाजी वाजी खाते हैं और सब काम करते हैं। देखिए बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करें कि माँ अभी भी सुल्तान जिन सब ले सकते हैं। कि अगर अभी भी आप सुल्तान जिन लेंगे, 1.5 फुटिया जिन लेंगे तो आपको 12 मई को फ़ायदा नहीं होगा। फिर उसके लिए आपको 2-4 दिन रुकना पड़ेगा। जैसे अगर अभी भी आप सुल्तान जिन और 1.5 फुटिया जिन लेते हैं तो जो लोगों को 12 मई को फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। और बाकी लोग जो लेंगे उनको 20 मई को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि दिन बदल गए ना, दिन चीज़ें बदल गई हैं। जब उनका 40 दिन पूरा हुआ तो उसके बाद से 15 दिन गिना जाता है ना, ऐसी बात है। तो ये तो है। और ये भी बता रही हूँ, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि सुल्तान जिन लेने पे, 1.5 फुटिया जिन लेने पे क्या हमें भी बड़ी सौगात मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी भाई? वो जिन्नात दे रहे हैं, इतना वादा तो है। जो भी 1.5 फुटिया जिन ले रहे हैं, 1.5 फुटिया जिन में तो एक घर और एक गाड़ी तो मेरी तरफ से है जुलाई तक। और सुल्तान जिन लोग जो ले रहे हैं उनके मेरी तरफ से एक घर तो है ना। दूसरी बात, मेरा लड्डू मुझे बहुत याद कर रहा है। बाबू मैं यूट्यूब के ज़रिए बोल रही हूँ, माँ आई पूजे के लिए आई है ना, तो क्यों रोना है, क्यों याद करना है? दिन भर में 50 बार हिचकी आती है आपकी कि आई के पास जाना है। आई के, मुझे पता है इस बार बहुत ज़्यादा दिन हो गया, मैं आपको दिख नहीं रही हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्दी आऊँगी बेटा आपके पास। और आई आपके साथ बहुत सारा खेलेगी, आपको भी आई बहुत सारा याद करेगी। आपको आएगी, प्यार से गले लगाएगी, पप्पी देगी, अपन पुष्पा की पिक्चर देखने जाएंगे, वाटर पार्क जाएंगे। ये देखो मैंने आपके लिए क्या लिया है, देखो पुष्पा वाली गन ली है ना। ये मेरा लड्डू है, उसे पुष्पा पिक्चर का बड़ा क्रेज़ है। अब देखिए ये पुष्पा वाली गन कैसी है लड्डू, पता है ना, जब पुष्पा पिक्चर में अपनी बहन को बचाने जाता है कंधे पे गन लेके, ये वाली गन ली है मैंने अपने लड्डू के लिए। ठीक है, अभी क्या करूँ, मेरे पास आपका नंबर नहीं कि मैं आपसे बात करूँ, पप्पा बार बार बात कराते नहीं है, आप मम्मी के पास हो, मैं फ़ोन कर नहीं सकती। लेकिन आई आपको बहुत सारा प्यार करती है, बहुत सारी चीज़ें लाने वाली है। आप ही के लिए तो आई है, आपके लिए, हनी भैया के लिए, दोनों दीदी के लिए। काम करके फटाफट आएगी आई और अपन बहुत सारी शॉपिंग करेंगे, गाड़ी में घूमने जाएंगे, मस्ती करेंगे। अभी आप जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ, आप क्या बोले, बड़े हो जाएंगे तो पुष्पा के गांव जाएंगे। ये मेरा छोटा सा लड्डू है, जो इसको अगर हम कहीं बाहर जाते तो इसको ये बोल के जाते कि पुष्पा के गांव जा रहे हैं। जब तिरुपति भी गए थे तो वहाँ से मैंने इसके लिए ऐसी ऐसी चीज़ें लाई थी। अगर किसी ट्रक में, गाड़ी में कहते हैं ना लकड़ी भी लोड है, मतलब होता है ना पूरा चंदन की लकड़ी, तो वो सबको चंदन की लकड़ी बोलते हैं कि चंदन की लकड़ी की गाड़ी। अभी भी मैं कहीं जाऊँगी तो आई देखो पुष्पा की गाड़ी, चंदन की लकड़ी की गाड़ी। बहुत क्रेज़ है बाप रे। तो अभी ऐसा है मेरा बाबू, मैं भी आपको बहुत सारा याद कर रही आई और आपके पास जल्दी जल्दी आएगी। अभी क्या है बाबू, काम ज़रूरी है ना, बस थोड़ा सा वेट और आएंगे, अपन मस्ती करेंगे और पिक्चर देखने जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले मैंने अपने बाबू को फ़ोन किया था, बहुत हिचकी आ रही थी रात को 2 बजे 3 बजे। तो जैसे उसको पता चला तो बोलने लगी, बाबा मुझे याद कर रहे हो? बोलता हाँ आई, मुझे आपके पास आना है। मुझे भी बेटा आपके पास आना है, लेकिन क्या करें, आई आप लोगों के लिए मेहनत करने आई है ना, तो आप लोगों के लिए बहुत सारा पैसा, बहुत सारा काम लेके आना है ना बच्चे को यार, तो आई फटाफट आपके पास आती। ठीक है, लेकिन तब तक आप रोने का नहीं, हिम्मत रखने का। रोने से फिर से काले हो जाओगे, ऐसे ही सांवले हो, आई के जैसा गोरा गोरा होना है ना, नहीं तो फिर पता चला कि काले काले हो जाओगे तो कौन खेलेगा मेरे बाबू के साथ। ठीक है ना, एकदम अच्छे से रहना, अच्छे से बात करेंगे और अपन आके सबको बंदूक से उड़ा डालेंगे, है ना। कुल्हाड़ी कैसे लाए थे। अभी और भी बहुत सारा कुछ करना है। अभी मैंने पुष्पा वाली शर्ट लूँगी आपके लिए, फिर पुष्पा वाली गाड़ी लेंगे, सब लेंगे। ठीक है, आके आपके साथ मस्ती करेंगे। और आई को मिस करो तो आप आई को खुद फ़ोन लगाओ ना, आपको आता है ना फ़ोन लगाने, आप खुद फ़ोन लगा लिया करो। लेकिन आई पूजे पे रहती, ज़्यादा बात कर नहीं सकती, क्या करेगी। ठीक है, तो मिस यू मेरा बेटा, आप नाराज़ मत हो। आई फटाफट फटाफट अपने बाबू के पास आती है, आपसे ज़्यादा आई आपको याद कर रही है। ठीक है, और दूसरे लोग को कहूँगी प्लीज़ प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, अभी हाथ ऐसे कर रही हूँ, ऐसे करने पे मजबूर मत करो, सच बोल रही हूँ। ये तो तुम सबकी माँ चोट डालूंगी। जितने भी रंडी वेश्या लोग, छिनाल लोग हैं ना, रांड लोग, अपनी गांडूगिरी अपने अंदर रखो, याद रखना। ये तो एक बात याद रखना कि ये जो भी लॉटरी के पैसे हो, कोई भी पैसे हो, तुम्हारे 1 रुपये काम नहीं आएंगे। क्योंकि अगर मेरे लिए कुछ ज़्यादा काम नहीं रहता ये ताले के, और मैं जिसकी साधक उस अनुष्ठान पे बैठी हूँ, तो अपनी अपनी माँ के पास चुदाओ। यहाँ पे ज़रा भी दिमाग मेरा ख़राब मत करना, ज़बरदस्ती व्हाट्सअप मैसेज खेलते रहना, ये करते रहना और ये करना। और मेरे को एक बात याद रखना कि मुझे
कभी भी किसी का, जब मैं कभी किसी से पहली बात तो उल्टी बात करती नहीं, और मेरे से कोई उल्टी बात पसंद नहीं है। हमारे पैसे हराम के नहीं है, याद रखना, ठीक है। बहुत मेहनत से पैसे आते हैं, दिन भर यहाँ पे जाप करना पड़ता है। अभी भी देखो कब से 2 घंटे से जाप करने बैठी थी, हनुमान चालीसा का पाठ पूरा की, उसके बाद वापस अभी मेरे को 10 महाविद्या का जाप करूँगी। 10 महाविद्या के जाप के बाद रात को बगलामुखी का जाप करूँगी। डेली 1 से 1.5 लाख जाप होने वाला है। तो इंसान का दिमाग गर्म रहता है। लेकिन एक बात याद रखना कि मैं अच्छों के लिए बहुत अच्छी और बुरों के लिए बहुत बुरी। कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम लोग जिस पैसे के लालच में, वो पैसा तुम्हारे पास आके भी तुम्हारे 1 रुपये काम नहीं आएगा, सब तुम्हारी माँ के भोसड़े में चला जाएगा, याद रखना। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे दिमाग पे लगना नहीं। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारे घर में तुम्हारे भड़वे, जो तुम्हारा भाड़ खाओ पति है ना, और जो तुम्हारी भाड़ खाओ बीवी है ना, उनको दिखाने का, मेरे सामने एटीट्यूड नहीं दिखाने का, ठीक है। मैं किसी के गुलाम नहीं हूँ, और मेरे दिमाग पे लगे ना, पहली बात तो मैं किसी को जल्दी उल्टा बोलती नहीं, और कोई अगर मुझे इस तरह से दिमाग ख़राब करे ना, तो फिर मैं उसकी बैंड बजाए बगैर छोड़ती नहीं हूँ, याद रखना। पूजा पे बैठी हूँ, साधक को कम मत समझो। तुम लोग को 700 बार मंत्र पढ़ने में तुम लोग की गांठ फट जाती है। यहाँ विद्या देवी डेली 1.5 लाख जप करती है। और याद रखना, हम लोग ऐसी, ये देखो ऐसी ये जटाई नहीं आई है, ठीक है। भगवान ने ऐसी जटाई नहीं दे दी है, जब तब का कमाल है। हम लोगों को तुम्हारे जैसा बुरा करने नहीं आता है, लेकिन अगर हम लोग बुरा करने बैठ गए तो याद रखना कि तुम्हारी माँ बहन सब चोट डालेंगे, तुम्हारी ऐसी हालत करेंगे ना कि दड़गुल्ले भी तुम्हें ऊपर पर थूक के चले जाएंगे। कोई तुम्हारे साथ सोने को तो थोड़ा बात करने को भी मंजूर नहीं होगा। करना है क्या हालत, बोलो करूँ क्या मैं? मुझे खूबसूरत बनाने भी आता है, बखसूरत बनाने भी आता है, तुम्हारी गांठ की हड्डी तक निकालने आती है, याद रखना। मेरे नाद में बिल्कुल भी नगड़ा नहीं, पहली बात तो मैं ऐसी ही बता दे रही हूँ। मैं पूजा पाठ में रहती हूँ, 50 बार बोला, 10 बार फ़ोन करने का नहीं, मैसेज करना नहीं, मैं नंबर ब्लॉक कर दूँगी। तुम लोग के जैसे फ्री नहीं। तुम लोगों को तो घर में कुछ काम धंधा नहीं रहता है क्या? बर्तन झाड़ू पोछा खाना बनाना, कुछ काम नहीं रहता है? यही काम रहता है, विद्या देवी को मैसेज करो, ये करो। हाँ, तुमको क्या लगता है मेरी शक्तियाँ हैं ना, वो सब करती हैं। मेरे श्याम बाबा बैठे, मेरे सैलानी बाबा बैठे हैं। बहुत सारे जिन्होंने सवाल किया माँ बगलामुखी की स्थापना के, सैलानी बाबा की भी तस्वीर रखे। अरे वो मेरे पापा हैं, मेरे पिता हैं। 40 दिन की उनकी पूजा करके आ रही हूँ। मेरे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में कोई मतलब नहीं है। जो दुनिया में झगड़ा लगा रहे हैं उनकी बैंड बजाऊंगी मैं। मैंने सारे पॉलिटिक्स वालों का काम चालू किया है, सबकी बैंड बजेगी। आप धीरे धीरे मज़ा तो देखो। मेरा इंजेक्शन है ना, वो हाई पावर का होता है, छोटा मोटा नहीं होता। मेरे पंडित जी बोलते हैं ना, तेरा इंजेक्शन हाई पावर का होता है। वो इंजेक्शन ऐसा है कि एक ही बार में लग तो जाता है, लेकिन जब धीरे धीरे असर चालू होता है ना, इंसान पूरी तरह से दिमागी तौर पर पागल हो जाता है। कुछ भी नहीं रहता है, याद रखो। ये तो वही जान सकता है जो लोग आज की तारीख में मेरी वजह से भुगत रहे हैं। ऐसी बात है। पति रह के पति का सुख नहीं है। नई नई शादी होने के बाद भी पति ध्यान नहीं देता है, पति नपुंसक निकल गया है, याद है ना। मेरे पास कोई काम करती थी, उसकी नई नई शादी हुई है, लेकिन पति ध्यान नहीं देता है। क्या करेगा पति? 5 मिनट से ज़्यादा टिक नहीं पाता है। कितनी गलत बात है। क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने मेरी बेटी का नंबर फालतू लोगों को दे के मेरे बेटी का इंस्टाग्राम हैक करवाया था, याद है। तो तुमको क्या लगता है तुम जैसी रंडियों को मैं छोड़ूंगी क्या? तुम जैसी रंडियों की भाड़ खाऊं तुम्हारी माँ है। तुम्हारी माँ तुम्हारी दलाली खाती होगी, विद्या देवी नहीं खाती है। तुम जैसी की गांठ फाड़ने का दम रखती है, समझे। और भी बहुत सारे जने, सबकी हालत ख़राब क्यों मैं, याद है कि नहीं। जितना तुम लोगों ने अय्याशी किया सब ख़त्म किया। और अभी मज़ा तो देखो, वो देखो बरोबर सब मेरा स्टेटस वीडियो देखते हैं, क्योंकि सबकी गांठ फटी पड़ी है कि ये क्या करने वाली क्या करने वाली। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ माँ की आराधना कर रही हूँ। जो करेंगी ये करेंगे, और जो करेंगे बहुत बड़ा करेंगे। और देखो तो सही क्या करेंगे। लड़ो, जितना भिड़ना है मुझसे भिड़ो। हर बार यही होता है, जो लोग मुझसे भिड़ते बढ़ते, अरे 2 पैसा कमाने का, 2 पैसा कमाने की जगह 2 पैसा गंवाने का देखते। तुमको क्या लगता है? तुम लोगों को क्या लगता है चलो दोबारा नहीं लाएगी करेगी, यही ना, यही ना। लेकिन ये तो सोचो, जो अभी कमाया है वो पैसा अगर फालतू चला गया तब क्या करोगे? हर बार तो गया है, 2-3 बार हो चुका है ना। 100 रुपया कमाया होगा, सामने जाके 500 रुपया खर्च होगा। अभी मेरे साथ जो तिरुपति में गया था एक कुत्ता, तो हर जगह पे बरोबर नाटक कर रहा था। क्या डायलॉग मारा था, क्या करेगी दीदी अगली बार नहीं लाएगी ना। बॉम्बे पहुँचे भी नहीं थे, उसकी गाड़ी गैरेज में पहुँच गई थी। वो भी अपनी गाड़ी का बहुत धोप दिखा रहा था मेरे पति को। मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास वो गाड़ी है, फलाना है ठिकाना है माचुदान है। क्या वो उसकी गाड़ी का जितना तो उसने मुझसे 10-15 हज़ार रुपये कमाया नहीं महीने, 15 दिन की यात्रा पे कहते हैं 15-20 हज़ार कमाया नहीं, उतना तो उसकी गाड़ी में 30-40 हज़ार का खर्चा आ गया। क्या मतलब? मेरे नाद में लोगों को मैं छोड़ूंगी नहीं, याद रखना। मैंने सब ड्राइवर लोग के नाम पे पूजा चालू रखी। क्या लगता है अभी जो स्वप्निल भड़वा आया था माधव चौथ, अपनी बीवी को तो चौथ के बच्चा दे नहीं पाया, दूसरों की औरतों पे नज़र रखता है ना, छीनाल चौधरी का। तेरे को अपने चेहरे पे बहुत घमंड है ना भड़वे,
तेरी तो ऐसी मारूंगी ना कि तेरी माँ बहन भी तेरे को याद करेगी कि किसके पास चुदवाने गए थे। तेरे को तो येल्लो के पास भेजूंगी मादरचोद। जो भी यहाँ पे आके भड़वागिरी रंडीगिरी करेगा उसकी गांड मारने के लिए विद्या देवी बैठी है, याद रखना। मैं प्यार से रहोगे ना तो मैं जी जान निकल के दूंगी, लेकिन अगर एक बार मैं दिमाग पे लगे ना तुम सबकी माँ चोदने में मैं पीछे नहीं हटूंगी। फिर देख लेना क्या करेंगे, ठीक है। जो मेरे घर से अभी से काम पे से निकल के गई है ना रंडिया, उन लोगों की भी हालत आज तक ख़राब कर रही। आज तक मेरे मोबाइल में फ़ोटो है, दिखाऊँ क्या? आज तक उनके नाम पे ताले फूके जाते हैं। मैं किसी को नहीं बख्शती हूँ, इससे बोल रही हूँ। मेरे दिमाग में मत लोगो, मेरे पे वॉच मत रखो, अपने में ध्यान रखो। नहीं तो जितना कमाया ना उसका 4 गुना दवाई में इसमें चला जाएगा, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। गुस्सा, अकड़पन सब कुछ अपने घर पे, यहाँ पे नहीं। मैं यूट्यूब वालों को भी बोल रही हूँ, अपना गुस्सा, अपना एटीट्यूड, अपना सब कुछ अपने घर पे। वो तुम जो तुम्हारी भोसड़ा चाटते, जो तुम्हारे भोसड़े की आरती उतारते, वो तुम्हारा देखेंगे। हम लोग देखते नहीं, हम लोग तो उल्टा तेज़ाब डाल के आग लगा देंगे। ना रहेगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी, ये बात याद रखना। मैं कुछ बोलूँगी नहीं, मेरे को याद रखना। अगर मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो समझ लो फिर मैं यहाँ काम चालू कर दी हूँ। और मैं काम करने के बाद बता रहा हूँ, आज मैंने काम नहीं चालू किया, आज मेरी हाजिदा सब लोग ने काम चालू किया। मैंने बोला है मुझे बहुत गुस्सा आया है। रोज़ सुबह मैं पूजे में बैठती हूँ, 10 बार मैसेज 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 मैसेज, मन कंटिन्यू मैसेज करेंगे, कंटिन्यू मैसेज करेंगे, बोलेंगे। पता है ये टाइम माँ का पूजे का है। फिलहाल तो अगर अपनी अगर अपनी बर्बादी नहीं चाहते ना तो 7 दिन जब तक मेरी पूजा पूरी नहीं होती मेरे दिमाग में लगना नहीं है, तो तुम सबकी बर्बादी पक्की है, याद रखना, ठीक है।